औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो क्या औरतें किसी भी एंगल से खेत नजर आती हैं? हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, आखिर वही किए सजदे जहाँ सर झुकाना मना था। ये सॉन्ग आप सभी ने सुना होगा, आजकल ट्रेंडिंग है। कुछ मुसलमान इसके लिए कह रहे हैं कि इसमें शिर्क अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और वो अल्फाज क्या हैं जिनकी वजह से कुछ मुसलमान इस तरह की बात कर रहे हैं। आखिर वही किए सजदे जहाँ सर झुकाना मना था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पोएटिक एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ, जिनमें जो मीनिंग होती है वो वर्ड से एकदम डिफरेंट होती है। मतलब कोई बात हम कह रहे होते हैं कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करके, तो उसकी मीनिंग एग्जैक्ट वही वर्ड्स की तरह नहीं होती। जैसे कि कुरान में एक जगह आया है, औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो क्या औरतें किसी भी एंगल से खेत नज़र आती हैं? खेती बताने का मतलब ये है कि शौहर का अपनी बीवी पे हक है हर तरीके से। सेम उसी तरह डेली लाइफ में हम कुछ बातें बोलते हैं, जैसे कि तुम उनके आगे इतना गिर क्यों रहे हो, तुम उनके आगे इतना झुक क्यों रहे हो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई इंसान किसी इंसान के आगे सजदा कर रहा है या झुक रहा है। इसका मतलब होता है कोई इंसान किसी इंसान की सारी बातें मान रहा है, उसकी हर तरीके की बात से सहमत है वो, या हर सिचुएशन में उसका साथ दे रहा है। इसका ये मतलब होता है। अब सॉन्ग की लाइन पे आते हैं। आखिर वहीं किए सजदे जहां सर झुकाना मना था। इस सॉन्ग में खुदा का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इबादत का कोई जिक्र नहीं हुआ है, किसी इंसान और खुदा के बीच में कंपैरिजन नहीं हुआ है। सिर्फ ये बोला गया है आखिर वहीं किए सजदे जहां सर झुकाना मना था। दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जिसमें से एक है सर झुकाना, दूसरा है सजदा। सर झुकाने को कंपेयर किया गया है कि जिस इंसान के साथ रिलेशन ही नहीं बनाना चाहिए था किसी भी तरह का, उससे मोहब्बत कर ली। जहाँ सर झुकाना मना था, मतलब जिस इंसान से किसी भी तरह का रिश्ता ही नहीं बनाना चाहिए था, वहाँ सजदा कर लिया, मतलब उस शख्स से मोहब्बत कर ली। इसका ये मतलब है जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम उसके लिए कुछ ना बोलें तो बेहतर होता है, वरना हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और लोगों को गलत जानकारी देते हैं। किसी को बेवजह ब्लेम करना बहुत ही गलत बात है। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है।